ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भैया बहनों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज ऑफ टू अर्थात रिमूव टू पार्ट थर्ड। जी हाँ, पार्ट थर्ड की बात कर रहे हैं। इस पार्ट को समझने के लिए आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को अवश्य समझ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखते हैं पहला सेंटेंस, दी वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट। भैया बहनों, इससे पहले हमने केवल सिंगल पार्ट वाले जिसमें टू है और टू के साथ में कोई एडजेक्टिव एडवर्ब है उसकी बात की है। हमने उन वाक्यों की बात की है जिसमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया है ये वो एक्टिव था, अर्थात उसी सब्जेक्ट ने यहाँ पर ये कार्य किया था। हमने उन वाक्यों की बात की है पार्ट 2 और पार्ट 1 में जिनमें ये वर्ब ट्रांजिटिव थी, अर्थात इसके बाद में ऑब्जेक्ट जरूर आया था। इस पार्ट में हम अलग से बात कर रहे हैं, दी वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट, अर्थात वेदर एक निष्क्रिय करता है, खुद ये काम नहीं करेगा। मौसम ठंडा है लेकिन ठंडा के बाद जो ये वर्ब दी हुई है, कोल्ड के बाद जो वर्ब दी हुई है टू गो आउट, इस जाने के काम को ये जो सब्जेक्ट है ये खुद करने वाला नहीं है। जी हाँ, पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे आपका सेंटेंस है द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो गर्म तो चाय होती है लेकिन चाय खुद पीना काम नहीं करती। तो हमने पहले बी नंबर 1 या बी नंबर 2 में आप देखें तो वहां आप समझ जाएंगे। यहाँ पर जो मुख्य चीज है वो ये सब्जेक्ट निष्क्रिय है, अर्थात खुद एक्टिव नहीं है और फिर भी कार्य हो रहा है, लेकिन ये कार्य इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, अर्थात इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। बस इतनी सी बात, अर्थात द वेदर इज टू कोल्ड। अब जब ये कर्ता हमारा सक्रिय होता है अर्थात स्वयं ही इस काम को करता है, तो इसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट की भांति प्रयोग कर लेते हैं। इसका जो पार्ट 2 है आपने उसमें समझा है, और यदि नहीं समझा तो पार्ट 2 को पहले देखें, उसके बाद पार्ट 3 को देखें। तो चूंकि यहाँ पर ये कार्य खुद भी नहीं कर रहा और यहाँ पर कोई काम करने वाला भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नो बॉडी को सब्जेक्ट बनाया गया है। जी हाँ, इसीलिए यहाँ पर नो बॉडी को सब्जेक्ट बनाया गया है, जैसा कि पार्ट 2 में भी बनाया गया था। और कैन गो आउट, बस ऑब्जेक्ट नहीं आना था, क्योंकि ये गो आउट वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आना। बाकी बन गया दी वेदर इज सो कोल्ड, टू का सो कर ही देते हैं, दैट नोबॉडी कैन गो आउट। आसान है। वाक्य नंबर 2 को देखिए आप विशेष रूप से, द प्रॉब्लम ऑफ आवर पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू ओवरलुक। जी हाँ, देखिए दो भाग है, दी प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस, एक भाग तो ये रहा और दूसरा भाग रहा इन्फिनिटिव वाला। ये आपको समझा दिया गया। पार्ट 2 बहुत जरूरी है देखना, आपका पार्ट 1 बहुत जरूरी देखना, क्योंकि लिंक जुड़ी हुई है, वरना फिर समय बात नहीं आ पाएगी। अब देखिए, क्योंकि दी प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज टू, टू का शो कर देंगे, ये साफ हो गया, टू का शो हो गया। अब ये समस्या ऐसी है ओवर पॉपुलेशन की कि इसमें काम करने वाला कोई नहीं दिया, ओवरलुक, अर्थात इसको अनदेखा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन नहीं करेगा अनदेखा भैया? सब्जेक्ट तो निष्क्रिय, ये भी है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, ये खुद काम नहीं कर रहा, लेकिन ये बात सब पर लागू हो रही है, ये बात किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं हो रही है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि हम इसमें कैन का या डू का या कुड का या डज का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ निकालिए, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट वी कैन नॉट ओवरलुक इट। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते, कर तो रहे हैं भैया, अनदेखा कर रहे हैं हम, तो कैन नॉट तो तर्कसंगत है नहीं, हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये बनेगा वाक्य हमारा, हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा। और इसलिए चूंकि बात सब पे लागू होती है, मुझ पे भी हो रही है भैया, आप पे भी हो रही है, आप पे भी हो रही है, ये सब पे लागू है, इन पर भी लागू है, इसीलिए यहाँ पर होगा वी, अर्थात हम सब, और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, तो फिर शुड का प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग नहीं होगा।
क्योंकि हम इस समस्या को अनदेखा कर तो रहे हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसीलिए शुड का प्रयोग होगा, वी शुड नॉट ओवरलुक इट, या इसे पैसिव बना दो, इट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड, इट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। नेक्स्ट थोड़ा टिपिकल सेंटेंस है, आ भी सकता है। और एक बात हो भैया बहनों, ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ये केवल इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन को दृष्टि में रखकर किए गए हैं। जी हाँ, और इसके बाद भी भारी भारी वाक्य हैं, वो पार्ट 4 में आपको दिए जाएंगे। और अगर आप केवल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पार्ट 3 तक ही काफी है, इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही भारी कोई पेपर आएगा, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आएगा, तब जाकर के वो सेंटेंस आएंगे, वरना पार्ट नंबर 3 तक आपका काम फिनिश हो जाएगा। और वास्तव में भैया बहनों, यदि आपके उपयोग की वीडियो है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। और कोई आपकी समस्या है तो 9927258969 पर, ग्रामर की कोई भी समस्या आपकी है तो निसंकोच कॉल कीजिए, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, देखिए साहब, इट इज नेवर टू लेट, दो भाग है भैया ये, अर्थात कभी भी इतनी देर नहीं होती है टू मेंड में सुधरना, मेंड में सुधरना, अर्थात इतनी देर कभी नहीं होती कि सुधार ना हो। टू मेंड अर्थात सुधरने के लिए कभी देर नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, अर्थात जब हम अच्छा करने लगे तभी सही वक्त है। तो इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंड, वन कैन नॉट मेंड, देर कभी नहीं होती, इतनी देर कभी नहीं होती कि कोई भी व्यक्ति, वन कैन नॉट, कोई भी व्यक्ति कैन नॉट मेंड वन सेल्फ, क्योंकि वन के साथ फिर हम मेंड के साथ में इसको प्रोनाउन लाएंगे, वन सेल्फ हमने लगा दिया, या फिर दैट वी कैन नॉट मेंड आवर सेल्फ, तब भी से हो जाएगा। इट इज नेवर सो लेट, क्योंकि ये बात सब पे लागू होती है, मुझ पर भी हो रही, आप पे भी हो रही, इन पे भी हो रही है, अर्थात इट इज नेवर सो लेट, इतनी देर कभी नहीं होती कि हम अपने आप को सुधार ना सके। तो वी कैन नॉट मेंड आवर सेल्फ, या वन कैन नॉट मेंड वन सेल्फ, क्योंकि वन के साथ में वन सेल्फ उसका प्रोनाउन आएगा। शी वाज टू पुअर नॉट टू बाई ए बुक, ये देखिए बाकी आप, यदि आपके दूसरे वाले भाग में नोट दिया हुआ हो, इन्फिनिटिव वाले भाग में नोट दिया हुआ हो, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, सारे नियम पहले ही रहेंगे, पार्ट नंबर 1 के या 2 के या 3 के वही रहेंगे जो चलते आ रहे हैं। बस एक अंतर पड़ेगा कि जब यह नोट दिया है तो कैन या कुड, डू या डज जो भी आना वाला यहाँ पर, उसके बाद में नोट नहीं आएगा, बस ये परिवर्तन है और कोई परिवर्तन नहीं है मात्र। तो शी वाज सो पुअर दैट शी कुड बाई ए बुक, नोट यहाँ पे दिया तो यहाँ नहीं आएगा। द मिल्क इज टू हॉट फॉर दिस बेबी, पार्ट नंबर 1 में बात इस प्रकार गाए थे, एक फिर से है थोड़ा सा बदल करके, कई बार एक ही पार्ट होता है और बाद में 4 से कुछ भाग लिखा हुआ होता है, इन्फिनिटिव नहीं होता। तो भैया हमें फिर सेंस निकालना पड़ता है कि इस वाक्य का सेंस क्या है, क्या अर्थ निकल रहा है। मान ली वाक्य है, दूध इस बच्चे के लिए ज्यादा गर्म है, तो बोलिए आपके मन में क्या बात आ रही, यानी दूध इतना गर्म है कि ये बच्चा इस दूध को पी नहीं सकता, ये तो बात आएगी ना। दूध इतना गर्म है कि यह बच्चा इस दूध को पी नहीं सकता, अर्थात इस बच्चे के लिए ये दूध गर्म है, ये तो हो गया इसका, बस ये आपको बनाना है। द मिल्क इज सो हॉट दैट दिस बेबी कैन नॉट ड्रिंक इट, दिस बेबी यह बच्चा कैन नॉट ड्रिंक इट। वास्तव में यदि आपकी ये वीडियो उपयोगी रही है तो भैया शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच।